Logarithms, it is actually inverse function of exponential function. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है a raised to power b is equals to c, so we say, हम कहते हैं कि log of c to the base a is equals to b. मतलब बेस जो है वो दोनों में हमेशा सेम ही रहता है, बेस ऑलवेज रिमेन सेम, जैसे कि हम यहाँ भी देख रहे हैं, तो बेस रिमेन सेम, बेस हमेशा सेम ही रहता है। नाउ जब बेस हमारे पास सेम रहेगा तो एक तरह से क्या है कि हम लोग जब लॉग में कोई चीज गिवन है तो इस बेस की क्या पावर ली जाए कि हमें ये वैल्यू मिले, सी वैल्यू मिले। छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम सबको पता है 2 raised to power 5 is equals to 32. So this implies that log of 32 to the base 2 is equals to 5. कहने का मतलब है कि ये जो 2 है इसकी क्या पावर लें कि ये हमें 32 वैल्यू दे। एक्चुअल मतलब ये है। अब मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे डबल इम्प्लाइज डाला है। डबल इम्प्लाइज का मतलब है कि अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो राइट हैंड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर राइट हैंड साइड गिवन है तो हम उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई सपोज हमारे पास ऐसा बोलता है log of 1000 to the base 10 is equals to 3, तो इसका मतलब यह है कि 10 raised to power 3 is equals to 1000। या हमें बोला जाता है सपोज log of x to the base 5 is equals to 4, तो इसका मतलब है कि उस x का वैल्यू जो है वो 5 raised to power 4 is equals to x है। तो मेन या हम ऐसे कह सकते हैं कि उस x की वैल्यू 6 to 5 है। तो हमारे पास ये जो this is the important thing which we always have to remember. If a raised to power b is equals to c, then this implies that log of c to the base a is equals to b. So we always consider this as the basic of the logarithm. बस इतनी सी एक आइडेंटिटी से हमारा पूरा का पूरा जो लॉग है इसी पूरी एक आइडेंटिटी के ऊपर एक तरह से बेस रहता है। यानी जो मेन हम लोग बात करें तो दिस इज द लॉग। नाउ कुछ आइडेंटिटीज हैं, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास अगर नेचुरल लॉग, बिकॉज हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है, तो यानी अगर हम लोग इसको ऐसे बोले कि यार e raised to power x is equals to let's say y, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे log of y to the base e is equals to x। यानी अगर कभी आपके पास नेचुरल लॉग की बात हो रही हो,
नेचुरल लॉग को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पोज इस तरह से लिखा गया हो। एक सेकेंड, सपोज ये ऐसे लिखा गया हो, नेचुरल लॉग इज एक्चुअली, अगर ये ऐसे लिखा गया हो तो इसका मतलब है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। और अगर हमारे पास इन नंबर्स, यानी नंबर्स की शेप में अगर कभी लॉग लिखा गया हो, फॉर एग्जांपल लॉग 2, तो इसका मतलब है कि इस लॉग का बेस जो है वो 10 है। तो न्यूमेरिक फॉर्म में बेस को हम लोग नॉर्मली 10 लेके चलते हैं, और अदरवाइज नेचुरल लॉग के केस में बेस जो है वो हमेशा ई लिया जाता है। तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने हमेशा याद रखनी है। नाउ नंबर 1 इज, अगर सपोज में log of x प्लस log of y to common base a, अब base a कुछ भी हो सकता है, that means it can be any constant, it will be written as log of xy to the base a। log में प्लस जब आएगा बीच में तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास log of x to the base a is equals to log of x upon y to the base a। थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, log of x raised to power y to the base a is y log x to the base a। तो ये तीन चीजें जो हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, और भी हम लोग पढ़ते हैं आगे। नाउ हमारे पास another important is, if I write log of a to the base a is equals to always 1, वो a कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल if I write log of 10 to the base 10 is equals to 1, even if I write log of 7 to the base 7, this is equals to 1। नो, इसका रीजन क्या है? बिकॉज हम सबको पता है 7 रेज टू पावर 1 इज इक्वल्स टू 7 होगा, तो यहीं से ही हमारी बात बन जाएगी log ऑफ 7 टू द बेस 7 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से ही हमारी ये बात डायरेक्टली यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज log x to any base, sorry, log 1 to any base is 0। why so? because हम सबको पता है a raised to 0 raised to power anything is 1, तो हमारे पास दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट थिंग। नो, जो मैं आगे लिखने वाला हूँ ये इम्पोर्टेंट है, हमारे पास ये हम लोग बहुत जगह यूज करने वाले हैं। log x to the base y is always equals to, it could be written as log of x upon log of y। और जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसका मतलब हम के कॉमन बेस c की बात कर रहे हैं, कोई भी कॉमन बेस हो सकता है। एग्जाम्पल देखें, बात और ज्यादा क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं log of 3 to the base 4, this thing can be written as log of 3 upon log of 4। अब वो जो कॉमन बेस है, that कॉमन बेस कैन बी, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब आप इसको 7 ले सकते हो, दोनों बेसिस को। आप चाहें तो आपके क्वेश्चन के मुताबिक जहां पर भी जैसी जरूरत होगी हम इसको वैसा ले सकते हैं। दिस इज log 3 upon log 4। इवन इफ वी वांट वी कैन टेक दिस बेस एज 11, हम कुछ भी बेस ले सकते हैं, लेकिन वो बेस दोनों का कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि ये बेस जो है वो हमेशा सेम रहेगा।
अब इसी सेम आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log of x to the base y can be written as -1 upon log of y to the base x। क्या हुआ, ये आपस में इंटरचेंज हो गए, x एंड y आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये ध्यान देने वाली बात है। देन हमारे पास इसी की एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप देखेंगे इसी के साथ सेम आइडेंटिटी को हम यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो इस तरह से भी। देखिए, we can write this thing as log of x to the base y is सॉरी, ये माइनस यहाँ नहीं आएगा, ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस लॉग y टू द बेस x। फॉर एग्जाम्पल अगेन, अगर मेरे पास ये ऐसा है log ऑफ 3 टू द बेस 4, तो आई कैन इधर राइट इट एज 1 अपॉन log ऑफ 4 टू द बेस 3, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, log 3 टू द बेस 4 could be written as माइनस log ऑफ 4 टू द बेस 3। तो मैं इसको किसी भी तरह से लिख सकता हूँ, बस ध्यान हमें क्या देना कि हमें हमारे को जो आइडेंटिटी चाहिए हम उसके हिसाब से बात करेंगे। देन दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, a raised to power log of x टू द बेस a। अब ये जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे log x को देखें तो ये log x टू द बेस a है, जो एक्सपोनेंट है किसका, a का। लेकिन ये बेस a और ये बेस a अगर सेम है तो दिस विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू x। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा है 3 raised to power log of let's say 5 टू द बेस 3। ध्यान देने वाली जो बात है वो ये कि जो हमारे पास नंबर का बेस है और लॉग का बेस है, अगर वो सेम है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज दिस इज इक्वल्स टू 5। तो वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो हम लोग यहाँ पे अभी यूज करने वाले हैं। तो आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे। नो, एक और छोटी सी बात है जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास log ऑफ 10 raised to power n is always equals to n। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बोला जाए कि log ऑफ 10 रेज टू पावर 4 है तो इसको आप 4 देंगे। ऐसा इसलिए बिकॉज हम सबको पता है कि अगर हमारे पास बेस गिवन नहीं हो तो हम उस बेस को 10 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास है log ऑफ 10 रेज टू पावर 4, तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में है log ऑफ 10 रेज टू पावर 4, और ये जो बेस है इसका, ये बेस भी 10 है। दिस थिंग कैन बी रिटन एज 4 log 10 टू द बेस 10। नाउ अगेन जब हमारे पास ये दो बेसिस सेम है, यहाँ पर भी 10 और यहाँ पर भी 10 है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास आ गया log a टू द बेस a की फॉर्म में। एंड अगर log a टू द बेस a की फॉर्म देखें तो ये 1 आएगा। डेट इज वाई दिस थिंग इज इक्वल्स टू एक्चुअली 4 into 1, डेट इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास इसका डायरेक्टली वैल्यू आ सकता है। तो जहां कहीं भी आपके पास ये मिला जाएगा वहां पर हम इसको हमेशा n लेके चलेंगे। तो कुछ बेसिक चीजें हैं हम लोगों ने इसकी देख ली, आइडेंटिटीज के हैं। अब क्वेश्चंस को हम लोग कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। तो आपसे सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि
या हमें ये वैसे भी पता होना चाहिए। सपोज हमें बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ 343 टू द बेस 7, ये हमसे पूछता है। अब इस ठीक। क्वेश्चन को करने के दो अलग अलग तरीके हैं। यस 3 इज द वैल्यू, बट हम इसको करने के दो तरीके हैं। हमारा मेन जो फोकस है वो यही है कि यार इस 7 की पावर क्या लें। अगेन बात तो वही है, इस 7 की पावर क्या लें कि हमारे पास ये 343 बन जाए। मतलब यहाँ पे x की जगह पे क्या है। तो हम लोगों के पास दो अलग अलग तरीके हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, दिख गया। कई बार हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो हम एक बार प्रोसीजर समझ लेते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने के लिए। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, log ऑफ 343 टू द बेस 7 को log 7 क्यूब टू द बेस 7, और इसको हम बिल्कुल वैसे ही फॉलो करें जैसे अभी हमने ऊपर देखा। सो दिस विल बी रिटन एज 3 log 7 to the base 7, and it is 3 into 1 equals to 3. This is one way of doing it. Another way is हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि log 343 to the base 7 को हम लोग x मान लें। So this implies that 7 raised to power x is equals to 343. अब हमारा जो इस केस में ध्यान देने वाली बात वो ये है कि यहाँ का बेस और राइट हैंड साइड का बेस को हमें सेम करना है। तो वो कैसे सेम होगा, इसको हम लिखेंगे 7 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर 3। सो फ्रॉम हेयर अगेन वी गेट x इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि x हम लोगों ने किसको माना था, इस पूरे लॉग की वैल्यू मानी थी, तो इसलिए उस लॉग की वैल्यू को हम 3 लेके चल सकते हैं। नाउ ये हो गया। मैं आपको बोल रहा था कि यार इसमें हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, बट कई बार हम लोगों को डायरेक्टली दिखता नहीं है, तो फिर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमें ऐसे बोलता है log ऑफ 1000 टू द बेस 0.001। अब ये हमें बोलता है। अब इस तरह के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये मेथड्स हेल्पफुल रहते हैं। सपोज अगर मैं इसको x ले लूं, तो आई विल बी हैविंग 0.001 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 1000। इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 क्यूब इज इक्वल्स टू 10 क्यूब, और ये जब 10 क्यूब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर -3x इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 3। तो ध्यान देने वाली बात, ये बेस दोनों का सेम होना चाहिए, वो मिल गया हमें। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू -1। दिस इज अनदर वे। या कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो, log ऑफ 1728 टू द बेस 2√3। सपोज ये दिया गया हो। अब एकदम से हमें 2√3 को देखना हमारे लिए थोड़ा सा वो है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ओके लेट्स से इट इज इक्वल्स टू x, तो दिस मींस 2√3 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 1728। हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं, हम बड़े नंबर को छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यहाँ 1728 इज ए बिगर नंबर, हम इसको 2√3 यानी बेस की तरफ बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए हमारा जो मेथड होता है, हम इसको इस तरह से कोशिश करते हैं। नाउ इफ यू सी हियर, तो 1728 इज 12 क्यूब, पर ये 2√3 है, ये 12 है, इससे बात नहीं बनी। लेकिन थोड़ा सा भी अगर आपका मैथ्स के ऊपर काम हुआ हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर रूट इज 4 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, जिसको हम लिख सकते हैं 2√3। यानी
आगे अगर हम इसको लेके चले तो वी कुड राइट इट एज लाइक दिस, 2√3 raised to power x is equals to 2√3 raised to power 2 whole raised to power 3, or 2√3 raised to power x is equals to 2√3 raised to power 6, and this implies that x is equals to 6. So that will be the answer. This is how we can find out the answer for this. Now फर्दर अगर हम बात करें तो कई बार हम लोगों को क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, मतलब उस केस में हमें बोला जाता है log of, for example, 64 to the base 2 plus log of let's say 27 to the base 3. नाउ इस तरह से अगर हमें बात की जाए तो हम इन दोनों लोगों को अलग अलग से एग्जीक्यूट करेंगे, इनको अलग से इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसका अलग से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये बड़े सिंपल से नंबर है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2 की क्या पावर लें कि हमें 64 मिलेगा। तो log of 64 to the base 2 can be written as what? डायरेक्टली अगर लिखने की आदत डाल दें तो ये 6 आ जाएगा। एंड सिमिलरली log of 27 to the base 3 is equals to 3 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों केसेस में अगर हम बात करें तो खैर इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन एक जो चीज हमने इसमें समझनी है वो ये कि यार ये लॉग वाली जो टर्म्स हैं, अगर बेसिस अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे बेस 2 और बेस 3 है, तो इसको हमें अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा? 6 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। अभी अगर हम इसी चीज को ऐसे लिखें, log of 64 to the base 16 plus log of 27 to the base 9, तो बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब हम लोग इसको log of 64 to the base 16 is equals to x, और यहां से हमारी बात क्या बन जाएगी? we could write it as 16 raised to power x is equals to 64। अब दोनों के बेसिस हमें सेम करने हैं, तो दोनों के बेसिस क्या होंगे? 2 raised to power 4x is equals to 2 raised to power 6, तो x is equals to 3/2। तो ये हमारे पास पहली टर्म की वैल्यू मिल गई 3/2। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास है नेक्स्ट log of 27 to the base 9, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? दिस थिंग इज कंसिडर्ड एज y, दिस इंप्लाइज दैट 9 raised to power y is equals to 27, and we get it as 3 raised to power 2y is equals to 3 raised to power 3. This implies that y is equals to 3/2. एंड यहाँ पे फिर से हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? Therefore we get 3/2 plus 3/2 is equals to 3. अगेन हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो हम लोग ना ये काम यहीं पर ही चेक कर सकते हैं, मतलब we can see this thing here only। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 64 is 4 cube and 16 is 4 square, इसलिए हमें इसकी पावर्स को देखना है और दोनों फ्रैक्शंस में है, तो इसलिए 3/2। सिमिलरली 27 is 3 raised to power 3 and 9 is equals to 3 raised to power 2। अगेन
हमें इसका एक्सपोनेंट देखना है, तो ये 3 रेज़ टू पावर 2। अब कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमारे पास बात कुछ ऐसे हो जाए, फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 625 टू द बेस कुछ भी दे दे, लेट्स से 125 ही दे दे, तो हमने देखना है यार ये जो 625 है ये किसका बेस है। अब ये हमारे को दिखेगा दिस इज 4/3। अब हम इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली विजुअलाइज इट कि यार ये 4/3 है, बिकॉज 625 इज 5 raised to power 4 and 125 is 5 raised to power 3. Ignore 5 in both the cases, you will get 4/3 as the value for this. या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर सपोज यही चीज हमारे पास ऐसे हो, log of 125 टू द बेस 625, तो बस ऊपर इस बार 5 क्यूब है, नीचे 5 raised to power 4 है, तो द सेम थिंग विल बी रिटन एज 3 raised to power 4 एंड वी कैन यूज दिस थिंग एनीवेयर। जैसे हमने एक पीछे भी एक क्वेश्चन किया, अगर आपको याद है तो हम लोगों ने क्वेश्चन किया log ऑफ, लेट्स से मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ 1000 एंड टू द बेस 0.01। अब 1000 को, अब हम इसको बेस, हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें दोनों का बेस आइडेंटिफाई करना है, राइट? दोनों का बेस आइडेंटिफाई करना है, तो हम इसको ले सकते हैं 1000 कैन बी taken as 10 raised to power 3 and 0.01 यानी 1/100 1/10 square is actually 10 raised to power -2। तो जब हमारे पास ये आएगा तो we will be getting the value finally as -3/2। तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी फोकस करें तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है और हम लोग इसको आंसर को क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? अब ये तो हो गई हमारे पास कि अगर हमारे पास इस तरह से डायरेक्टली वैल्यूज दी गई। नाउ अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया हो, log of 10 plus log of 100 plus log of 1000 plus log of 10,000, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्टली 10 आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा? बिकॉज दिस थिंग कैन बी रिटन एज log of 10 plus log of 10 square plus log of 10 cube plus log of 10 raised to power 4। और log 10 की जो भी पावर होगी, क्योंकि हमारा बेस 10 ही है, जब कुछ गिवन नहीं होगा तो उस बेस को हम लोग 10 लेके चलते हैं, तो अगर log की कोई भी वैल्यू होगी तो उसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 10। तो दिस कैन बी द आंसर फॉर इट। अब कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, वो क्वेश्चन है ये, इसी के साथ मिलता जुलता, log of 10 plus log of 100 plus log of 1000 plus log of, ऐसे लिखा जाता है 1 0 0 n। तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा। और इस पूरी एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इस पूरी एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिखेंगे log of 1 plus log of 2, सॉरी log of 1 10 plus log of 10 square plus log of 10 cube। तो इसको, इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इफ वी सी, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को वी कुड राइट इट लाइक दिस, दिस इज रिटन एज log of 10 plus log of 10 square plus log of 10 cube plus dash 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 plus log of 10 raised to power n। तो आप जरा
मुझे बताएं, कोशिश करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। n शाबाश। into n plus 1/2। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दिस इज एक्चुअली क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 एन, और ये हमारे पास है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है n × n+1/2। तो हम लोगों को ये जो बेसिक चीजें हैं वो हमें हमेशा याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली थी वो ये थी कि इनका सम क्या होगा। अब बहुत बार क्या होता है, बच्चों को ये चीजें लर्न होती हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है, बट कई बार नहीं भी लर्न होती तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट, तो फिर समझ नहीं आता कि हम लोग क्या करें। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर एपी लगाना शुरू कर देंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग और डिजास्टरस है। तो कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, दैट मेक्स योर लाइफ इजियर एंड फास्टर कंपेरेटिवली। तो दिस इज वन थिंग। अभी हमारे पास ये जो ये चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अब हम लोगों के पास ना कोई एक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लॉग ऑफ, हमारे पास क्या गिवन है, लॉग ऑफ, अगर हमारे पास x प्लस लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ z दिया गया हो, यानी दो से ज्यादा भी अगर प्लस में ये गिवन हो तो हम इसको लॉग x y z लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास लॉग में एडिशन में दो से ज्यादा लॉग्स या तीन से ज्यादा लॉग या चार से ज्यादा लॉग भी लिए गए होंगे तो हम इनको ऐड करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। अभी हमारे पास another type of question is being asked like this, log to the base 2, log to the base 2, इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, वी स्टार्ट अप फ्रॉम द इनर मोस्ट थिंग, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। इसका वैल्यू पूछा गया है तो हम इसको इनर मोस्ट से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल बी राइटिंग इट एज लॉग ऑफ मेन वही है, इसको हम 2 रेज़ टू पावर क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 लिख सकते हैं। तो दिस बिकम्स, सॉरी ये 64 के बजाय, जस्ट ए सेकेंड, मेरी गलती है, इसको मैं 3 लूंगा और इसको मैं एक्चुअली में चेंज कर रहा हूँ जस्ट टू फॉर द क्वेश्चन, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग इट एज 256। तो इससे क्या होगा, ये 256 लिखने से ये 2 रेज़ टू पावर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको हमारे पास क्या बन जाएगा, वी कैन राइट इट एज log टू द बेस 3, log टू द बेस 2, एंड दिस इज 8, बिकॉज वैसे तो हमारे पास ये बनेगा 8 log 2 टू द बेस 2। 8 log 2 टू द बेस 2 इज, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो इसलिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज log 8 टू द बेस 2। अब log 8 टू द बेस 2 को अगेन वी कैन थिंक ऑफ इट इज 2 रेज़ टू पावर 3 to the base 2, and this thing is written as log 3 to the base 3, which is equals to finally 1। अगेन जब हमारे पास 3 यहां से हमने आइडेंटिटी लगा के इसको यहाँ पे लेके आए तो हमारे पास ये log 2 to the base 2 becomes 1। मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दिया, जान के छोड़ा ताकि आपको बात खुद से समझने की कोशिश करें आप कि हमने ऐसा लिखा क्यों। log 2 टू द बेस 2 हमारे पास 1 हो जाएगा जब ये 3 यहाँ पे चला जाएगा जहां पे मैंने इसको पॉइंट किया, तो ये बन जाएगा
log 3 to the base 3. It will reduce to log 3 to the base 3 and that will give us the answer as 1. Then हमारे पास कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है. फाइंड एक्स. तो ऐसे वैसे तो मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है. तो दिस इज एक्चुअली हमें इस तरह के क्वेश्चंस पे हम लोगों को आइडेंटिटी यूज करनी है. ये log x + 1, log x - 1 और log 8 है. अब इसमें हमारे पास बेस गिवन नहीं है. तो जब बेस गिवन नहीं होता तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि दोनों साइड्स के बेस जो है वो सेम है. सो दिस विल बी रिटन एज log of x + 1 into x - 1 is equals to log of 8, and we can write it as log of x square minus 1 is equals to log of 8, and from here we can take it as x square minus 1 is equals to 8, x square is equals to 9, and x is equals to 3. तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग यू इज रिक्वायर्ड इज कि आपको हमेशा 3 वैल्यूज लॉग की जो है ना वो हमेशा याद रखनी चाहिए, जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहती है. नंबर 1 log of 2. जब मैं log of 2 की बात कर रहा हूं तो बेस ऑटोमेटिकली उसका 10 है. दिस इज 0.3010. log of 3, it is 0.477 and log of 5 0.6990. तो ये 3 वैल्यूज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें हेल्पफुल रहती हैं टू फाइंड आउट द अदर वैल्यूज. अब ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल आपसे बोले जाता है कि भाई चलिए एक मजेदार सी चीज भी सीख लेते हैं. जैसे हमारे पास है log of 10 का वैल्यू. वैसे तो हमें पता है कि ये 1 होगा, लेकिन क्या इसके हिसाब से 1 बनेगा? लेट अस सी दैट. log of 10 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 into 5 to the base 10. इसको we could write it as log of 2 to the base 10 plus log of 5 to the base 10. This thing is 0.3010 plus 0.6990. और जब हम इसको ऐड करेंगे तो इट विल बी 1.0000. तो वी कुड सी कि log of 10 का वैल्यू हमें 1 ही मिला. तो हम लोग इसको और आगे भी देखते हैं और किस तरह से हम किस किस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. इतना नोट करें, फिर कुछ और चीज के लिए आगे बढ़ते हैं. We look at another one. For example, अगर हमारे पास दिया गया है log of 72, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना. तो log of 72 के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम log इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. इसको we will be writing 8 into 9 to the base 2. This thing is written as log of base 2 नहीं, base 10. हम base 10 को ही हमेशा मान के चलते हैं. तो it is log of 8 to the base 10 plus log of 9 to the base 10. इसको हम लिखेंगे log 2 cube to the base 10 plus log 3 square to the base 10.
वैल्यूज अगर हमें पता है तो वी विल बी राइटिंग इट एज 3 log 2 प्लस 2 log 3। बेस 10 नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आएगा 3 इंटू 0.3010 प्लस 2 इंटू 0.4771। So this is 0.9030 प्लस इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा 245 एंड 0.9542 and final answer is 275 and 1.8. So 1.8572 is the final answer for this. तो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट लॉगरिथमिक नंबर्स। कुछ भी मतलब आपके पास जैसे दिया गया है, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास दिया गया है लेट्स से log 75, तो आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। log 75 is 25 into 3 and this thing is written as log of 5 square plus log of 3, and then you could write it as 2 log 5 plus log 3, that is 2 into what is log 5 is 0.6990 प्लस 0.4771। बस अब आपने इसको सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, यू विल गेट योर आंसर। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.89 and 1.3980 plus 0.4771. This become 1, 7, 8, 15, 9, 7, 16 and 1, 17 and 4, 3, 7, 1, 8. So this is 1.8751. So this is how we can find out the answer for this. तो ये हमें इस तरह से हेल्पफुल रहता है फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द एनी ऑफ द नंबर्स। तो अगर हमें ये तीन वैल्यूज पता होंगी तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो आपने इसको इस तरह से ध्यान देना। आप एक कई बार इस तरह से भी बात होती है, देखें क्वेश्चन को किसी भी तरह से दिया जा सकता है, तो हो सकता है कि ये आपको ऐसे दिया जाए log of 2 to the base 3। अब log of 2 to the base 3 को तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम इसको अगर ऐसे लिखें log of 2 to the base 10 अपॉन log of 3 to the base 10, तो हमारी बात बन जाती है बिकॉज कॉमन बेस हम 10 लेके चल रहे हैं एंड दिस थिंग इज रिटन एज 0.3010 अपॉन 0.4771। या तो आंसर इस शेप में ही लिखा गया होगा 3010 अपॉन 4771, या फिर इसको डिवाइड कर दिया गया होगा। सो वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में ऑप्शंस किस तरह की दी गई है, लेकिन यस व्हाट वी हैव लर्न कि हम इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से लॉग के डिफरेंट वैल्यूज को हम लोग यूज करके वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स लाइक दिस। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है 64 रेज टू पावर log of 3 to the base 8। हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ी थी आइडेंटिटी a रेज टू पावर log of x to the base a is equals to x। लेकिन हमारे को क्या था, हमारे पास ये a और यहाँ पे a जो था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई 64 में और 8 में देयर इज अ डिफरेंस इन द बेसिस। तो हमने क्या किया,
हमने 64 को लिखा 8 स्क्वायर रेज टू पावर 8 रेज टू पावर 2 log of 3 to the base 8, और फिर हम इस 2 को 3 की पावर बना लिया, आइडेंटिटी यूज की। क्या आइडेंटिटी यूज की? log y log x is equals to log of x raised to power y। तो ये बन गया 3 स्क्वायर। अब हमने जैसे यहाँ पे देखा कि इट इज इक्वल्स टू x, तो हमें यहाँ पर ये भी 3 स्क्वायर मिल गया, दैट इज 9, और दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्या, यू कैन डू एवरी क्वेश्चन जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी है, उन्हीं आइडेंटिटीज को आप यूज करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द थिंग्स। तो आज आप इन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, और कल का सेशन जो है वो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम नेक्स्ट टाइम या कल पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा ऑफ ए लॉगरिथम, और उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, उन कंसेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, डू योर वर्क, and stay home, take care of yourself, take care of your elders, and study very, very hard. So bye for today. See you tomorrow with the next session. Jai Hind.